अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं RM फ़ारूक। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। आज हम बात करेंगे कि रेगुलर लाइसेंस हासिल करने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है और रेगुलर लाइसेंस की मुकम्मल फ़ाइल बनाने का तरीका स्टेप बाय स्टेप। मैं कोशिश करूंगा आपको मुकम्मल गाइडलाइन करने की। अगर फिर भी कोई इन्फॉर्मेशन अधूरी रह गई हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पाकिस्तान में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए 2 अथॉरिटी डिपार्टमेंट हैं। लाइसेंस अथॉरिटी ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट मुतल्लिका ज़िला, ये ज़िला लेवल पर होती है। नंबर 2 पर है नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस, ये पूरे पाकिस्तान से आप अप्लाई कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे ज़िलाई अथॉरिटी के ज़रिए लाइसेंस अप्लाई करने के तरीक़ाकार के बारे में। दोस्तों, लाइसेंस अप्लाई करने के लिए किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, पहले वो नोट कर लें। नंबर 1, असल लर्नर फार्म। अगर पहले कोई लाइसेंस बनवाया है तो पुराना लाइसेंस, शनाख्ती कार्ड और इसकी फ़ोटो कापी, पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो 4 अदद, मुकम्मल फार्म फाइल कवर के साथ, डाक टिकट। और ये फ़ार्म हासिल करने के लिए आप इस वेबसाइट का विज़िट कर सकते हैं। मज़ीद मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से भी विज़िट कर सकते हैं, वरना आपको DSP ऑफ़िस के बाहर किसी फ़ोटो शॉप से भी ये फ़ार्म मिल जाएंगे। और आपको चाहिए डाक टिकट्स। मतलूबा लाइसेंस के मुताबिक जो भी आप लेना चाह रहे हो उसी के मुताबिक आपको डाक टिकट्स लेनी है। मज़ीद डाक टिकट्स आप लगाएंगे जब आप ड्राइविंग टेस्ट पास कर लेंगे तब। जो भी मतलूबा लाइसेंस होगा आपका, जैसे मोटरसाइकिल, रक्शा, LTV, HTV, PSV वगैरह वगैरह, उसके मुताबिक आपने टिकट्स लेनी है। उम्र का मेयार आपने लाजमी ख्याल रखना है, 18 साल से कम उम्र वाले हजरात अप्लाई नहीं कर सकते। अब चलते हैं फ़ार्म फिल करने की तरफ। इसको फिल आप कैसे करना है वो सीख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले लर्नर लाइसेंस होना लाजमी है, तभी आप रेगुलर लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी तो दोस्तों, ये फ़ार्म है, इसको हम फ़ार्म ए, इसको हम फिल करने का तरीका जान लेते हैं। फ्राम सेक्शन 72 ऑफ द मोटर व्हीकल आर्डर 1965, ये 1965 के सेक्शन के तौर पर बनाया गया है। तो सबसे पहले आपने इन बॉक्स में अपना ID कार्ड नंबर लिख देना है। उसके बाद अप्लाई फॉर ए लाइसेंस टू एनेबल मी टू ड्राइव, यानी आपको कौन सी किस्म का लाइसेंस चाहिए, मोटरसाइकिल का चाहिए, मोटर कार का चाहिए, जो भी चाहिए उसके ऊपर आप गोल दायरा लगा देंगे। उसके बाद आपने फुल नेम, यहाँ पर अपना फुल नेम लिख देना है। इन बॉक्स में एक एक अल्फ़ाबेट लिखना है और बड़े हरूफ के साथ, जैसे मोहम्मद M है तो उसको बड़ा M के साथ लिख देना। उसके बाद OH जो भी। इसके बाद फादर नेम, या कोई लेडी अप्लाई कर रही है तो वो अपने हस्बैंड का नाम लिख सकती है। उसके बाद परमानेंट एड्रेस, आपका जो भी एड्रेस है वो आपने यहाँ पर फिल कर देना है। तो टेम्परेरी एड्रेस, अगर आपके पास टेम्परेरी एड्रेस है, जैसे आप रेंट पर रह रहे हो, तो वो भी आपने यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, ब्लड ग्रुप आपने यहाँ पर अपना लिख देना है और वो वाली डेट लिख देनी है जिस डेट को आप अप्लाई कर रहे हो। तो ये है लर्नर परमानेंट नंबर। ये आपको जो आपका लर्नर पर वो लाइसेंस होगा उसके ऊपर लिखा होगा, तो आपने यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद उसकी डेट लिख देनी है, जो आपको वो डेट लर्नर परमानेंट लाइसेंस के ऊपर दी गई होगी, वो आपने यहाँ पर डेट लिख देनी है। उसके बाद वैलिड डेट, जो वो जिस डेट को वो एक्सपायर हो रहा होगा वो डेट यहाँ लिख देनी है। उसके बाद आपने यहाँ करना पार्टिकुलर ऑफ एनी लाइसेंस, आपने कोई भी लाइसेंस पहले उसकी दरख्वास्त दी हुई होगी तो वो आपने इधर डेट लिख देनी है, उसकी डेट और उसका नंबर लिख देना है। इसके बाद कोई लाइसेंस आपने पार्टिकुलर एंड डेट ऑफ एवरी कन्वोकेशन, आपने लाइसेंस हासिल किया हुआ है या नहीं है तो वो आपने यहाँ लिख देना है। अगर किया हुआ है तो उसका नंबर दे देना है, वरना नो लिख देना है। उसके बाद हैव यू बीन डिस्क्वालीफाइड फॉर ऑब्टेनिंग ए लाइसेंस टू ड्राइव, तो ये यहाँ पूछ रहा है कि आपको पहले कोई डिस्क्वालीफाई तो नहीं किया या आप फेल तो नहीं हुए, तो आप अगर जो भी है तो वो आपने यहाँ लिख देना है। इसके बाद आ जाता है डिक्लेरेशन ऑफ फिज़िकल फिटनेस ऑफ एप्लीकेंट, कि आपसे वो फिज़िकल फिटनेस के बारे में पूछ रहा है, तो आपने यस और नो में इसका जवाब देना है।
तो वो सबसे पहले नंबर ए पे पूछ रहा है कि आपको कोई चक्कर या मिर्गी का दौरा वगैरह तो नहीं पड़ता ड्राइविंग, या वैसे ही आपको बीमारी तो नहीं है, तो आपने यहाँ नो लिख देना है। उसके बाद नंबर बी पे है आर यू एबल टू, तो आप 25 यार्ड की दूरी से रात को दिन को देख सकते हैं, तो आपने यहाँ यस लिख देना है। हैव यू लॉस्ट अदर हैंड, आर आपका कोई हाथ या फुट वगैरह वो तो एक्सीडेंट में ज़ाया तो नहीं हो चुका, अगर हो चुका है तो आपने यस लिख देना है, वरना यहाँ पर नो लिख देना है। डी में लिख देना है आप ब्लाइंडनेस आर नाइट, ब्लाइंडनेस तो नहीं है, तो यहाँ अब भी आप नो लिख देंगे। डू यू सफ़र फ्राम डिफेक्ट ऑफ हेयरिंग, आपको सुनने वाली समात का प्रॉब्लम तो नहीं है, वो भी आप यहाँ नो लिख देंगे। और इसी तरह एफ़ पर डू यू सफ़र फ्राम एनी अदर डिजीज़, अगर कोई और बीमारी तो नहीं है, तो वैसे भी यहाँ पर नो लिख देना है। I declare the best of information and believe the particular given in section 2 and the declaration made in section 3 are true। तो उसके बाद आपने यहाँ पर अपने सिग्नेचर कर देने हैं और यहाँ पर अपना अंगूठा लगा देना है। तो यहाँ पर वो इसको कुछ नहीं करना, ये खुद ही वो पुलिस वाले खुद जब आपसे टेस्ट लेंगे तो वो खुद ही यहाँ वो ये फार्म फिल करेंगे। इसके बाद आ जाता है फार्म बी। इस पर आपने कुछ नहीं करना, जस्ट यहाँ पर अपना आईडी कार्ड नंबर लिख देना है। उसके बाद ये जितना भी ये 1 2 3 प्रोसेस हैं ये खुद डॉक्टर करेगा जो आपका मेडिकल टेस्ट लेगा। आँखों का टेस्ट होता है, वो आपका आँखों का टेस्ट लेकर कोई ज़्यादा इशू वाली बात नहीं होती, वो आपको अल्फ़ाबेट दिखाएगा दूर से, तो आपने वो देखने होंगे, तो वो उसने ये फिल करना है फार्म। बस आपने जस्ट यहाँ आईडी कार्ड लिख देना है और यहाँ पर अपनी एक पिक्चर चिपका कर देनी है और सिग्नेचर कर देना है, बाकी डॉक्टर खुद ही वो लिख कर देगा। तो ये भी आपको मेडिकल रिपोर्ट्स, इसको मेडिकल रिपोर्ट्स कहते हैं, ये भी आपको चाहिए होगी। दोस्तों जब फार्म फिल हो जाए तो आपने टिकट्स लगाने हैं, अपने असल शनाख्ती कार्ड की फ़ोटो कापी, उसके बाद लर्नर लाइसेंस की फ़ोटो कापी, अपनी पासपोर्ट साइज़ वाली तस्वीर वो अटैच करनी है और मेडिकल रिपोर्ट जो डॉक्टर आपको बना कर देगा वो लगानी है। इन सब को एक फ़ाइल में एहतियात से जमा कर देना है और इस फाइल को डीएसपी ट्रैफिक पुलिस या डीपीओ ऑफिस जो भी आपके ज़िला में है उसमें सबमिट कर देना है। एक बात और, जो लर्नर लाइसेंस होगा उसके ऊपर ड्राइविंग टेस्ट की डेट दी होगी, उसके अलावा आप ऑफिस से भी कंफर्म कर सकते हैं। ये लर्नर लाइसेंस आपको 42 डेज़ के बाद मिलेगा, यानी 40 42 या 45 दिन के बाद आपको मिलेगा। तो उसके ऊपर डेट दी होगी जो आपने रेगुलर लाइसेंस के लिए टेस्ट देना होगा ना, उसके ऊपर डेट दी होगी। इस डेट से एक दिन पहले, सिर्फ एक दिन पहले ये आपने याद रखना है कि जो आपकी डेट लिखी होगी लर्नर लाइसेंस के ऊपर टेस्ट वाली, उससे सिर्फ एक दिन पहले वो वाली फ़ाइल जमा करानी है जिसमें आपने ये सब डॉक्यूमेंट्स पूरे किए होंगे। अगर आप पहले कराना चाहेंगे तो आपसे फ़ाइल नहीं लेंगे, जिससे आपको खामखा का चक्कर पड़ेगा। जब आप फ़ाइल जमा करा लेंगे तो आपको लोकल रसीद दी जाएगी जिसके ऊपर टेस्ट की डेट, टोकन नंबर और आपकी कैटेगरी लिखी होगी। आपने वो टोकन लेना है और अगले दिन जो बताया गया टाइम और जगह वहाँ पर आपने पहुँच जाना है। असल शनाख्ती कार्ड साथ लाजमी ले जाना है, इस बात का आप लाजमी ध्यान रखें। दोस्तों टेस्ट वाले दिन टेस्ट 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। एक कंप्यूटर पर लिया जाएगा जिसको ई साइन ड्राइविंग टेस्ट कहते हैं। इसको पास कर लेने के बाद फिर ही आपसे प्रैक्टिकल ड्राइविंग टेस्ट लिया जाएगा। अगर आपको कंप्यूटर टेस्ट के लिए वीडियो देखना चाह रहे हैं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आई बटन में भी शो हो रहा होगा, जिसमें नहायत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है। प्लीज़ आप उसका भी विज़िट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। मज़ीद मालूमात के लिए कमेंट्स करना ना भूलें और अपनी राय का इजहार करें।